वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत किधर से मकान छोड़ दे। आप देखिएगा क्या कानून लाया जाए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र का आत्मा संविधान को बार बार हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। जो नागरिक संशोधन बिल ला करके जो भाजपा और एनडीए ने जो देश को तोड़ने का काम किया है, कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ये मानवता के खिलाफ ये बिल है। और इस बिल का हम लोग पुरजोर जो है विरोध करने का काम करेंगे। हम लोग देश को टूटने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं भाजपा ही केवल दोषी नहीं है। जो लोग विश्वासघात करके जनता को जो धोखा दिया, जनादेश का जो अपमान किया, आज कहीं ना कहीं से जितनी भाजपा आरएसएस जिम्मेदार है, उससे ज्यादा यहां नीतीश कुमार जिम्मेदार है। आप लोग देखिएगा क्या क्या कानून लाया जा रहा है। रात के अंधेरे में सरकार बदल दिए जाते हैं। देश में आर्थिक मंदी आई हुई है, बेरोजगारी दर जो है इतना बढ़ गया है, महंगाई है, अपराध है, लेकिन देश में विकास का कोई काम नहीं हो रहा। क्या क्या वादा किया गया था देश के सामने, क्या क्या वादा किया गया था? 15-15 लाख रुपए हर एक के खाता में देंगे, काला धन लेकर के आएंगे। आप देखिएगा यही भाजपा के लोगों ने नोटबंदी आधी रात को किया, जीएसटी आधी रात को लगाया, एनआरसी, जितने मुद्दे हैं या जितने केंद्र सरकार के फैसले रहे हैं, इससे देश का कभी भी फायदा नहीं हुआ, केवल नुकसान हुआ। क्या फायदा हुआ नोटबंदी का? जो लोग जश्न मना रहे थे कि करप्शन मिट जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या हुआ? कोई काम नहीं। जितने फैसले लिए गए, चाहे जीएसटी का, आप देख सकते हैं कि हमेशा इनके फैसले में देश को नुकसान हुआ है। आज शारीरिक तौर पे लालू जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हम सब लालू जी के सिपाही, कर्पूरी जी को मानने वाले, लोहिया जी को मानने वाले, गांधी जी को मानने वाले, अंबेडकर जी को मानने वाले, आज देखिएगा जेपी जी को मानने वाले, सोते हैं हम लोग यही सोच करके कि हम जेपी के देश में सो रहे हैं, महात्मा गांधी के देश में सो रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के देश में सो रहे हैं, लोहिया जी के देश में सो रहे हैं, लेकिन जागते हैं तो सवेरा जो दिखता है वो गोवलकर का देश दिखता है, नथुराम गोडसे का देश दिखता है, सावरकर का देश दिखता है। आज कहीं ना कहीं से आज हम लोगों को लालू जी भले ही शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं है, तो और जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पर बढ़ जाता है। और आप लोग जानते हैं कि भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है, और नीतीश जी अगर सबसे ज्यादा घबराते हैं, तो उस शख्स का नाम है लालू प्रसाद यादव। आप लोग सब लोगों का वक्त आया है जिम्मेदारी लेने का। हमारे अभिभावक शरद यादव जी ने कई बातें हमको समझाने का प्रयास किया, आप कह सकते हैं टिप्स दिया, बड़ी बातें उन्होंने इस मंच से कहा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने मिलकर के मेरे कंधे पे देने का जो काम किया, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जितना मेरे अंदर बल है और जब तक मेरा सांस चलता रहेगा, हम अपने पूर्वजों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और कामयाब बनाने का काम करेंगे। और लालू जी को जेल भेजा, लालू जी नहीं डर घबराए, लालू जी इनकी गिरा भक्ति से डरते नहीं है, शेर हैं। और शरद जी ने कहा कि जेल जाना होगा, हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं और फांसी से भी नहीं डरते हैं। मेरा पूरा जीवन जो रहेगा
वो बिहार और देश को समर्पित रहेगा। जो कुर्बानी देना होगा उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे, लेकिन देश और बिहार को हम लोग बचाने का काम करेंगे। ये सब लोग जो है संकल्प लेकर के जाए। और मैं आश्वस्त करता हूं शरद जी को, क्या नौजवानों पर भरोसा कर सकते हैं। कस्तूरी जी, लोहिया जी की लड़ाई, लालू जी की लड़ाई, जो आप लोगों ने जो मंडल कमीशन करके जो दिखाने का काम किया है, सही मुकाम पर अगर पहुंचाएगा तो आने वाली पीढ़ी वो पहुंचा करके सामाजिक न्याय करके दिखाने का काम करेगा। देश में सबका बराबरी का अधिकार है, जो अपने प्रेरणा पर देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का मैं वादा करता हूं कि उसको बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए जो करना पड़े वो हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। बस आप लोग तैयार हैं कि नहीं, हाथ उठा करके बताइए। तैयार है? साथ लड़िएगा, देश को बचाइएगा, बिहार को बचाइएगा। देखिए, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। बड़ी उम्मीदों के साथ अपना जीवन इन लोगों ने कुर्बान किया है, चाहे लालू जी हो, शरद जी हो, सिद्दीकी जी हो, रघुवर जी हो, दिन रात लग करके। लेकिन अफसोस है कि इन्हीं के साथी जो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कहना नहीं चाहिए, हम तो सम्मान से चाचा भी कहते थे उनको, लेकिन अब हमने फैसला किया, जो लोकसभा में इन्होंने नागरिक बिल ला करके भाजपा को वोट देने का काम किया, आज सब उनको चाचा नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री बोलेंगे। लेकिन रात के अंधेरे में उन्होंने डकैती करने का काम किया, ये सम्मान उन्होंने खो दिया है। जो देश का टुकड़े टुकड़े करने का काम करेगा, जो सामाजिक न्याय को खतरे में डालने का काम करेगा, जो देश की एकता शांति को भंग करने का काम करेगा, उसके लिए मेरे लिए कोई सम्मान नहीं रहेगा। और बिहार में जिस प्रकार से बर्बाद हो रहा है बिहार, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, ये डबल इंजन की सरकार लोग कहते थे। किस बात का डबल इंजन का सरकार हमको नहीं नजर आता। एक अपराध में, एक भ्रष्टाचार में। एक वो गाना सुने होंगे आप, पुराना गाना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। सुना है कि नहीं सुना? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। बिहार में क्या देखे? देखा है पहली बार अपराधियों के पैर में सरकार। ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे सरकार, बहुत दुखद है। आज फिर जो है सुनने में आया कि घटना हुई बेतिया में, चंपारण में, जो महात्मा गांधी ने जहां से महात्मा कहलाने का काम किए, आज उस जगह जो है हमारी बहनों के साथ चीरहरण हो रहा है। अपराध जो है बेलगाम हो गया है। क्या हुआ नीतीश कुमार जी आपका सुशासन? देखिए, नीतीश जी भारी डरपोक आदमी है, उनको कोई काम नहीं है, थक चुके हैं, बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं, बस इसी काम में तिगड़मबाजी में लगे हुए रहते हैं कि उनको कुर्सी पे कैसे बैठे रहे। हम लोग तो देश के बाहर भी जाते हैं, बिहार भी घूमते हैं। हम लोग जितने गुस्से में थे जब धोखा दिया था, उससे ज्यादा तो बिहार के लोग आक्रोशित हैं। बिहार की जनता नहीं देखना चाहती उनको अगला मुख्यमंत्री, ये बात समझ लीजिए। और आज जिस प्रकार से समर्थन किए हैं उन्होंने नागरिक बिल का, एनआरसी का समर्थन किए, ट्रिपल तलाक का समर्थन किए, 370 धारा का समर्थन करने का काम किया। क्या नीतीश कुमार कहते थे? देखो भैया, बात समझ आइए, नीतीश जी है क्या असल में नीतीश कुमार? क्या कमिटमेंट है उनका? सब लोगों ने सुना होगा, 3C। 3C क्या है? कम्युनिज्म, दूसरा करप्शन, तीसरा क्राइम। दंगा फसाद हो रहा कि नहीं हो रहा? लिंचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? मॉब लिंचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? अश्वनी चौबे के बेटे ने FIR फाड़ा कि नहीं फाड़ा? 1 किलोमीटर दूर से मार के क्या गिरफ्तार कर पाए? सीतामढ़ी की घटना को याद करो, क्या हुआ? ठीक सकता रातों रात डकैती करके चले गए उधर, उसके बाद ये घटना हुआ, यानी कॉम्प्रोमाइज किया। दूसरा भ्रष्टाचार, करप्शन, सृजन घोटाले जैसे 45 बड़े घोटाले हुए, वहां भी कॉम्प्रोमाइज।
जितना सृजन घोटाला था सबके बचा लिया, क्या हो रहा है जांच का पता नहीं। क्राइम बिहार में जितना अपराध हो गया है, जहां बेटियों को इज्जत सम्मान नहीं रह गया, FIR तक नहीं लिया जाता, डेली लूट मार, डेली 100 मर्डर हो रहा है बिहार में, 50 रेप हो रहा है। ये कहते थे शराबबंदी करेंगे लेकिन होम डिलीवरी हो रहा है। क्या कमिटमेंट रहा? आप बताओ क्या कमिटमेंट पूरा किया? लालू जी के कमिटमेंट को याद कीजिए। देश को एक रखने के लिए बिहार में हम लोगों ने महागठबंधन बना के फैसला लिया कि बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। लिया था कि नहीं लिया था? सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी लालू जी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? आप देखिए स्पीकर का पद भी दिया, सारी चीजें दी, मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उन्होंने लालू जी के साथ क्या किया? क्या साजिश किया? हम लोगों के साथ क्या साजिश किया? तो आप सोच सकते, जो व्यक्ति जो खत्म हो गया था, जिसको लालू जी ने जिंदा करने का काम किया, फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो व्यक्ति अगर लालू जी को ठग सकता है, देश की जनता को ठग सकता है, अपने विचार का सौदा कर सकता है, सत्ता की कुर्सी के लिए सिद्धांत को बेच सकता है, तो वो किसी के साथ जो है वफादारी नहीं कर सकता। ये बात जान जाइए। और जो लोग आज नीतीश कुमार जी के साथ रहे, सब आज खत्म कर दिया उन्होंने। ये बात याद रखना। आज भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए देखिए, लालू जी का यही है नीतीश जी से फर्क कि लालू जी एक बार जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, निभाते हैं। अगर कोई धोखा भी दे दे, गलती भी कर दे, कोई कितना भी उनको गाली दे दे, उसको सीने से बात में लगा लेते। दिल बड़ा है उनका। लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में सोचो, 1970 में अगर कुछ हुआ होगा किसी के साथ तो उसका बदला आज तक लेते रहेंगे। ऐसे आदमी हैं, बार बार लेते रहेंगे। ये ऐसे इंसान है। उसने देखिए बिहार को आप लोग बचाइए, देश को आप लोग बचाने का काम कीजिए। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन गया। आप बताओ, बिहार विधानसभा में बहाली का निकला, सब नौजवान सब हुमच करके अप्लाई किया। कितना अप्लाई किया? कितना सीट था? 250। कितने लोगों ने आवेदन दिया? 5.5 लाख लोगों ने आवेदन दिया। अब कौन लोग थे आवेदन देने वाले? ग्रेजुएट, बीटेक करने वाले, MBA करने वाले। अब क्या चीज में आवेदन दिए? माली में, चपरासी में। बताओ, बीटेक MBA करने वाले का ना माली में हो रहा ना चपरासी में हो रहा। कितने नौजवान बेरोजगार हैं। क्या हो रहा है देश में? महंगाई चरम सीमा पर है, कोई कंट्रोल नहीं रह गया। हर चीज में विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है। आज संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो सही बात कर रहा है, सच के लिए लड़ रहा है, उनको नंगा कर रहा है, उनके कमिटमेंट को याद दिला रहा है। तो आज ED, CBI, इनकम टैक्स लगा दिया जाता है, चरित्र किया जाता है। मतलब भाजपा में चले जाओगे, कमल छाप साबुन से नहा लीजिए तो आप पवित्र हो जाएगा, दाग हो जाएगा। अगर आप लड़ोगे, यानी देश में तो यही रह गया ना, एक राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचारी पार्टी रह गई और लालू यादव एक भ्रष्टाचारी नेता है। बाकी सबने कभी ना कभी अपना पाप भुगताया।